हैशटैग बायकॉट मालदीव। कर दिया बायकॉट। कर दिया बायकॉट। कर दिया। अगला ट्रिप लक्षद्वीप। बहुत बढ़िया, बाद में जाइए लक्षद्वीप। एक काम कर, ये 1000 रुपये पकड़ और दुकान पे से सामान उठा लिया। 20 रुपये और दे दो। 20 रुपये क्यों? वो ऑटो का किराया नहीं है मेरे पास। लक्षद्वीप जाएगा ये। अरे भाई साहब, क्या आपको नहीं लगता कि हर एक भारतीय को एकजुट होकर मालदीव को जवाब देना चाहिए? इस लड़ाई में हर भारतीय को मोदी जी का साथ देना चाहिए। वाह, क्या तरक्की की है यार मोदी राज में देश ने। जो भारत कभी अमेरिका और चीन से मुकाबले की बात करता था, जो भारत नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों का सबसे बड़ा रक्षक था, उस भारत में आज मालदीव जैसे छोटे से भूभाग को जवाब देने के लिए भी एकजुटता की दुहाई देनी पड़ रही है। वो मालदीव जिसका अस्तित्व ही भारत की वजह से संभव है, जिसकी राजनीति से लेकर सुरक्षा और अर्थव्यवस्था तक भारत निर्धारित करता था, आज उसको जवाब देने के लिए भी सारे भारतीयों को एकजुट होना पड़ेगा। क्यों नहीं? एकजुटता तो दिखानी ही पड़ेगी। तुमने देखा नहीं कैसे वहां के नेता भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ घटिया बयानबाजी कर रहे हैं? देखा, इसलिए तो सवाल पूछ रहे हैं कि आज ये छोटे छोटे देशों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। भारत के रहमो करम पर पलने वाले मालदीव में इंडिया गो बैक के नारे क्यों लग रहे हैं? ऐसे नारे लगाने वाला राष्ट्रपति कैसे बन गया? भारत को अपना भगवान मानने वाला देश चीन की गोदी में जाकर कैसे बैठ गया? तुम लोगों के मुताबिक मोदी से पहले की सारी सरकारें बहुत कमजोर थी। पहले के प्रधानमंत्रियों को तो विदेश में कोई पूछता तक नहीं था, फिर भी नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव जैसे सारे पड़ोसी देश भारत के पीछे पीछे चलते थे। लेकिन आज जब देश में एक तथाकथित मजबूत सरकार है, दुनिया का बॉस मोदी हमारा प्रधानमंत्री है, तो लगभग सारे पड़ोसी देश भारत की दोस्ती छोड़कर चीन के साथ क्यों मिल गए? छोटे छोटे देश भारत को आंखें क्यों दिखा रहे हैं? कभी कनाडा, कभी कतर, कभी नेपाल, तो कभी मालदीव में हमारी विदेश नीति क्यों फेल हो रही है? क्या हुआ उस गपोड़बाजी का जो सारा दिन टीवी पर चलती रहती है कि मोदी के इशारे पर नाचती है दुनिया, मोदी के गुस्से से कांपती है दुनिया, मोदी की उंगलियों पर घूमती है धरती, मोदी की सांसों से आता है भूकंप। भूकंप? भूकंप तो आएगा ना जब भारत मालदीव को मदद देना बंद कर देगा, जब भारत के टूरिस्ट वहां जाना बंद कर देंगे। इसलिए मोदी जी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं और लोग मालदीव का बायकॉट करके लक्षद्वीप जा रहे हैं। हाँ, मोदी की विदेश नीति के जनाजे पर बात ना हो, इसलिए सारी मीडिया, सारे बॉलीवुड के स्टार टूरिस्ट गाइड बने हुए हैं। अच्छा, एहसान फरामोशी मालदीव कर रहा है और कमी मोदी की विदेश नीति में है। वाह, याद है कोरोना काल में इसी मोदी ने मालदीव को करोड़ों रुपए की वैक्सीन भेजी थी। याद है, हमें तो यह भी याद है कि 1988 में जब वहां एक अरबपति ने तख्ता पलट की कोशिश की थी, तो वहां के राष्ट्रपति ने श्रीलंका, पाकिस्तान, अमेरिका सबसे मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन भारत ने न सिर्फ मदद भेजी बल्कि चंद मिनटों में सारे उपद्रवियों को मार गिराया था। लेकिन उस वक्त की सरकार ने कभी मोदी की तरह ढिंडोरा नहीं पीटा कि देखो कैसे भारत की सेना ने घर में घुस के मार दिया। उस टाइम मीडिया ने दिन रात 24 घंटे तांडव नहीं मचाया कि देखो राजीव गांधी ने ये कर दिया, राजीव गांधी ने कमाल कर दिया, वो कर दिया। जो भी किया बिना शोर शराबे के, गंभीरता के साथ, दशकों आगे की समझ के साथ किया। 1988 में हुए ऑपरेशन कैक्टस के चलते मालदीव एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में भारत का ठिकाना बना। हिंद महासागर में भारत को चीन और पाकिस्तान से ज्यादा मजबूती मिली। सारी दुनिया को भारत ने संदेश दिया कि भारत अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह थी भारत की विदेश नीति। सोच, अगर राजीव गांधी की जगह अगर उस टाइम मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री होता तो वो तो 500-700 साल बस इसी के नाम पर वोट मांगता रहता, है ना? विदेश नीति में छिछोरापंथी नहीं चलती कि देख थारा भाई नरेंद्र फलाने देश को वैक्सीन भेज रहा है, देख थारे भाई नरेंद्र ने पानी भेज दिया, देख थारे भाई नरेंद्र ने फलाने देश के घुटने टिका दिए।
कोई भी देश बहुत सोच समझकर अपनी विदेश नीति बनाता है। उसे भारत मजबूत दिखेगा तो भारत के साथ दोस्ती बढ़ाएगा, लेकिन जब कोई देश देखता है कि बॉर्डर पर लगातार चीन भारत को आंखें दिखा रहा है, फिर भी भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि हम चीन से टकरा नहीं सकते क्योंकि वो तो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब कोई देश देखेगा कि भारत का प्रधानमंत्री खुद चीन का नाम तक लेने की हिम्मत नहीं करता, तो वो देश तो चीन की गोदी में बैठेगा ही। अब इस बात के लिए हम उसको बेशक एहसान फरामोश कहते रहे, कितनी भी गालियां देते रहे, लेकिन क्या हमें अपनी विदेश नीति पर बात नहीं करनी चाहिए? क्या मोदी से सवाल नहीं पूछने चाहिए? तुमसे बहस करना बेकार है यार।